अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको में सीरिया जैसे हालात है। जी हां, पूरा का पूरा मेक्सिको धू धू कर जल रहा है। यहां तक कि जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है मेक्सिको का, उसके अंदर हथियार बंद गुट घुस आए और गोलीबारी कर दी। जी हां, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, युद्ध जैसे हालात हैं। सड़कों पर गाड़ियां जल रही हैं, होटल जल रहे हैं, एयरपोर्ट धू धू कर जल रहा है। हर जगह धुआं और आग दिख रही है और गोलियां तो हर दूसरे चौराहे पर चल रही है। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक आदमी के कारण, जिसका नाम है अल मेंचो। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्टेल लॉर्ड है, यानी कि सबसे बड़ा तस्कर। और इसे छोटे मोटे गुंडे के साथ कंपेयर मत कर लेना जो 4-5 लोगों के साथ चलता है। नहीं, दरअसल ये इतना ताकतवर है कि मेक्सिको जिस देश का ये आदमी है ना, उस देश से ज्यादा बड़ी फौज इसके पास है। और फौज भी कोई ऐसी वैसी नहीं कि बस आदमी है और उनके हाथों में बंदूक दे दी। नहीं, वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड फौज है इसके पास। आप स्क्रीन पर देखिए, दुनिया के ज्यादातर देशों के जो कमांडोज होते हैं ना, उनके पास भी ऐसे मिलिट्री गियर और इक्विपमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इतनी एडवांस राइफल देखने को नहीं मिलेगी। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये आदमी किस लेवल का है। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये आदमी अब तांडव क्यों मचा रहा है, अपने ही देश को क्यों जला रहा है? तो जवाब है, ये नहीं कर रहा, इसकी आत्मा कर रही है। वो कैसे? दरअसल कुछ ही घंटों पहले मेक्सिको ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिया, जिसमें इस आदमी को गोली लगी और ये मर गया। जिसके बाद इसके जो फॉलोअर्स थे, जो इसके खास लोग थे, उन्होंने अपनी पूरी फौज मेक्सिको के ऊपर छोड़ दी और मेक्सिको के अंदर तांडव मचाना शुरू कर दिया। और पिछले 24 घंटों के अंदर स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि मेक्सिको में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इवन मेक्सिको के बड़े बड़े हाईवे इन्होंने जेसीबी की मदद से खोद डाले हैं। जितने भी फेमस रेस्टोरेंट थे, जितने भी फेमस होटल थे, वहां गोलीबारी करी है। एयरपोर्ट, जो कि सबसे सुरक्षित जगह होती है किसी भी देश में, चाहे वो अफ्रीकी देश हो या यूरोप का एडवांस देश, एयरपोर्ट से ज्यादा सिक्योरिटी कहीं नहीं होती। ये लोग एयरपोर्ट की सुरक्षा भेद कर उसमें घुस गए, वहां हमला करके आ गए। और इस समय इस अल माचो के लोग ना पूरे मेक्सिको में खुलेआम हथियार लेकर घूम रहे हैं। जहां देखे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। वहीं मेक्सिको क्या कर रहा है इन्हें रोकने के लिए? तो अभी तक पुलिस इनसे मुकाबला कर रही थी, लेकिन अब मेक्सिको की राष्ट्रपति ने सेना बुला ली है और कई इलाकों में आपातकाल घोषित कर दिया है। और फिलहाल सेना इनसे लोहा ले रही है। लेकिन जैसे हालात हैं, जैसी इमेज निकलकर सामने आ रही है मेक्सिको से, साफ दिख रहा है कि इतनी एडवांस है अल मेंचो की जो सेना कि वो मेक्सिको की फौज पर भी भारी पड़ रही है, कड़ा मुकाबला दे रही है। और इसमें आम लोग मारे जा रहे हैं भारी मात्रा में। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि जो अभी जंग जारी है ना, वो तो सिर्फ मेक्सिको की सरकार से बदला लेने के लिए हो रही है। असली जंग तो अब आगे होगी। बताया जा रहा है कि जो अल मेंचो है ना, इसका बेटा अमेरिका के अंदर जेल में बंद है, खुद ये मारा जा चुका है। इसीलिए इसके ही कार्टेल के अंदर अब सक्सेशन की लड़ाई होगी, यानी कि उत्तराधिकारी कौन होगा, इसकी लड़ाई होगी। और इसीलिए गैंग वार अब बहुत बड़े लेवल पर मेक्सिको में होंगे। क्योंकि अल मेंचो गैंग पर अगर आपने कब्जा कर लिया तो सिर्फ आपको उसका कारोबार नहीं मिलेगा, बल्कि उसके साथ मिलेगा अरबों डॉलर का उसका कमाया धन और उसके कनेक्शंस वर्ल्ड वाइड, जिनके जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं। और इसीलिए सबकी नजर है इसके उत्तराधिकारी पर, क्योंकि जो भी उत्तराधिकारी होगा वो मेक्सिको का अचानक से सबसे ताकतवर आदमी बन जाएगा। यही कारण है कि जो अभी आप हिंसा देख रहे हैं ना, ये तो छोटा सा ट्रेलर भी नहीं है, बल्कि टीजर कहिए, क्योंकि अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। मेक्सिको आने वाले कुछ महीनों में बहुत भयंकर स्थिति देखने वाला है।